हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आप लोगों की पीसीबी की आंसर की आउट हो चुकी है। बच्चों, आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके इस स्कोर पे कितनी परसेंटाइल बनने वाली है। ठीक है, अब हर एक बच्चे की अलग परसेंटाइल बनेगी, उसके शिफ्ट के हिसाब से, उसके मार्क्स के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपके कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी हर एक शिफ्ट के हिसाब से। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने हैं ना बेटा। सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के साथ अभी से लेकर एंड तक रहने वाली हूँ। डेली आप लोगों के लिए वीडियोस ला रही हूँ बेटा। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर वीडियो के बाद मैं एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। अगर आपको भी बनना होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो की विनर रिया आप्टे थी बच्चों। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। फुल होने से पहले ज्वाइन हो जाना बेटा। वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर देती हूँ। ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की PDF में वहाँ पे डाल दूँगी। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि आंसर की कैसे देखनी है। ठीक है, आप लोगों को cetcell.mahacet.org पे जाना है। वहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग पे जाना है, पीसीबी आंसर की पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ब्लू कलर का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करना है और आपकी आंसर की खुल जाएगी। वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस हैं, सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा करेक्ट है, आपने क्या मार्क करा है, वो सब दिया है। फॉर सपोज पहला क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन हैं। हर एक ऑप्शन को कुछ नंबर दे रखा है। फॉर सपोज 101, 102, 103, 104। नीचे क्या लिख रखा है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, यानी कि आपने क्या मार्क करा है। फॉर सपोज वहाँ पे लिखा है 102 और करेक्ट आंसर इज़ 104। तो आपको दिख गया दोनों नंबर सेम नहीं है, तो आपको वहाँ पे नंबर नहीं जोड़ना है। अगर आपका रिस्पॉन्स और करेक्ट आंसर के आगे जो कोड है 102, 102 मैच कर जाता है तो आपको एक नंबर अपना जोड़ लेना है। इस तरीके से आपको अपने आंसर की के हिसाब से आंसर्स कैलकुलेट कर लेना है, स्कोर कैलकुलेट कर लेना है बेटा। एक चीज़ समझ लेना, अगर आपका कम स्कोर आ रहा है या फिर ज़्यादा स्कोर आ रहा है, वो आपका सिर्फ 50% काम था। अभी भी आपका 50% काम बचा है, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाना और एक बेस्ट कॉलेज को क्रैक करना। आप बिलीव नहीं करोगे बच्चों, लास्ट ईयर मैंने इतने सारे बच्चे देखे थे जिनका स्कोर बहुत ही कम आया था आंसर की से कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कॉलेज लिस्ट काउंसलर्स से बनवा ली थी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने मन मर्जी से अपनी कॉलेज लिस्ट बना ली। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ बच्चों कि अगर आपकी एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनती है तो आप डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे बेटा। महाराष्ट्र में 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। आपको थोड़ी पता है हर एक कॉलेज का क्या कट ऑफ है, क्या प्लेसमेंट है, क्या फ़ीस है, कैसे एडमिशन होता है, नहीं पता है ना। तो जिनको पता है उनकी हेल्प लो ना, काउंसलर्स को पता है ना ये चीज़। आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग के बैच में एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एंड तक रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाएगा, हर एक चीज़ के बारे में गाइडेंस देगा, मेंटरिंग सेशंस होंगे। काउंसलर आपकी कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए आप लोगों से सारी डिटेल्स लेगा बच्चों। आप लोगों की क्या कैटेगरी है, कौन सी सिटी में जाना है, कौन सी ब्रांच में जाना है, क्या स्कोर है आपका, वो सारा डेटा लेकर वो हर एक कॉलेज में चेक करेगा कि कौन से कॉलेज में आपका नंबर लग सकता है। उसके हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देगा प्रेफरेंस के हिसाब से। बच्चों, मैं एग्ज़ाम खजाना पे पर्सनल काउंसलिंग पिछले 8 सालों से ले रही हूँ और एग्ज़ाम खजाना के बच्चे आज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। COAP, VJTI, VIT, PICT, कमिंस कॉलेज, वालचंद, DJ सांघवी और बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस भी बच्चों। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे काउंसलर से एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवाई बेटा। तो आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो अगर ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है बेटा। एक गलती और आप एक घटिया कॉलेज में जाओगे, अपने मम्मी पापा के लाखों पैसे वेस्ट कर दोगे। ठीक है, इसीलिए ये गलती मत करना, मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट मत बनाना बेटा। पर्सनल काउंसलिंग का बैच बहुत जल्दी बंद होने वाला है क्योंकि आंसर की आते ही बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप भी ज्वाइन हो जाना इससे पहले कि बैच फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको दे दिए बेटा। अब बच्चों, ये चीज़ समझना कि मार्क्स निकालने के बाद परसेंटाइल जानने के लिए हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ठीक है, फॉर सपोज़ 3 बच्चे हैं, ठीक है, सोनू, मोनू और गीता।
ठीक है। सोनू और मोनू और गीता तीनों के आए हैं 120 मार्क्स, ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग शिफ्ट से थे, ठीक है। अब सोनू के 120 मार्क्स पे बनते हैं 96 परसेंटाइल, मोनू के बनते हैं 95 परसेंटाइल और गीता के बनते हैं 97 परसेंटाइल। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा, ठीक है, तीनों की शिफ्ट्स की डिफ़िकल्टी जो थी वो अलग थी, ठीक है। अब अगर हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल अलग होती है तो उसका टॉपर के मैक्सिमम मार्क्स अलग होते हैं, और जो शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड होती है वो टॉपर के मैक्सिमम मार्क्स से डिसाइड होती है। तो अगर कोई डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो टॉपर भी कम स्कोर करेगा, और कोई इजी शिफ्ट है अगर तो टॉपर भी ज़्यादा स्कोर करेगा। यानी कि इजी शिफ्ट में आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल आएंगे बेटा, ठीक है। और यही अगर आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट होती है तो टॉपर भी कम स्कोर करेगा, यानी कि डिफ़िकल्ट शिफ्ट में आपके कम स्कोर पे ज़्यादा परसेंटाइल बनती है बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो इसीलिए सोनू की शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी, ठीक है। मोनू की शिफ्ट इजी थी, इसलिए उसके 120 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल ही बने, लेकिन गीता की शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, इसलिए उसके 120 मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल बनी है, 97 परसेंटाइल बनी है। तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हर एक शिफ्ट इजी थी, डिफ़िकल्ट थी या मॉडरेट थी, और जो हम लोग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी डिस्कस करेंगे वो मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों की इजी शिफ्ट होती है तो जो मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताऊंगी उससे आप लोग 1 से 1.5 परसेंटाइल कम कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों की डिफ़िकल्ट शिफ्ट होती है तो जो मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताऊंगी उसमें आप लोग 1 से 1.5 परसेंटाइल ऐड कर देना, ठीक है बच्चों। अब हम लोग समझेंगे हर एक शिफ्ट का क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। 9 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो इजी थी बच्चों, और दूसरी शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, हम लोगों ने सारे शिफ्ट्स के आंसर कीज़ देखी हैं, उसके बाद समझा है कि पेपर का क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, उसके बाद ये पूरी एनालिसिस बता रही बच्चा, इसीलिए इतना टाइम लगा है वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हो, पसंद करते हो बच्चा, तो लाइक पक्का कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों की 11 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो टफ थी, डिफ़िकल्ट थी वो, ठीक है, और दूसरी शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। 12 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो पहली शिफ्ट जो थी वो डिफ़िकल्ट आई थी, ठीक है, और दूसरी शिफ्ट जो थी वो इजी आई थी। पेन पेपर लेके अपनी शिफ्ट का लिख लेना बच्चा, ठीक है। उसके बाद 13 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी, और दूसरी जो शिफ्ट थी वो ईजी लेवल की थी। 15 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी वो आसान आई थी बच्चों, और जो दूसरी शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। उसके बाद 16 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो टफ़ आई थी, डिफ़िकल्ट थी, और दूसरी शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। और आपकी 17 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो इजी आई थी बेटा, और दूसरी शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट आई थी, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने हर एक शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल देख लिया, ठीक है। मैं पहली हूँ जो यूट्यूब पे आप लोगों को PCB की डिफ़िकल्टी लेवल बता रही हूँ बेटा, ठीक है। मैंने पूरी आंसर की आज सुबह से लेकर एनालाइज करिए, उसके बाद आप लोगों के लिए डेटा लाया है बच्चों। इसीलिए मैं आप लोगों को जो भी बताती हूँ वो सब चीज़ें सही होती हैं, एक्यूरेट होती है, पूरी रिसर्च करके होती है। और मैं आप लोगों को अभी भी ये बोल रही हूँ कि आप इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, कुछ भी आपकी ब्रांच होने दो, अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपकी एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट हम लोग बना कर देंगे, आप एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे डेफिनेटली बच्चा, तो ज्वाइन पक्का कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अब बेटा जो भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात होने वाली है वो मॉडरेट शिफ्ट की होने वाली है। मैंने आपको जैसे बताया था, अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो आप इसमें से 1 परसेंटाइल कम कर देना, और अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो 1 परसेंटाइल बढ़ा देना बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, उससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए सेफ स्कोर और कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ बेटा। अगर आप लोगों को वो चाहिए होगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, 100 लाइक्स जैसे होंगे वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब 160 मार्क्स के ऊपर अगर आपके आते हैं तो आप 99.5 परसेंटाइल के ऊपर लाओगे बेटा, ठीक है। अब अगर आपके 140 से 160 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आप 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में आराम से स्कोर करोगे। अब अगर आपकी 130 से 140 मार्क्स बन रहे हैं तो आप 97 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल के बीच में लाओगे बेटा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 120 से 130 मार्क्स, ठीक है। अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आप आराम से एक मॉडरेट, एक एवरेज शिफ्ट में 96 परसेंटाइल ले आओगे बेटा, ठीक है। उसके बाद 110 से 120 अगर आप स्कोर करते हो तो आपकी परसेंटाइल 94 से 95 बनेगी। जो हर एक मार्क के ऊपर कितनी परसेंटाइल बनेगी मैं बताऊंगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब अगर आपके 100 से 110 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आपके 92 से 93 परसेंटाइल बनेंगे एक मॉडरेट शिफ्ट में। अब फॉर सपोज आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं, 93 परसेंटाइल आपकी एक मॉडरेट शिफ्ट में आ रही है, तो अगर आपकी ईजी शिफ्ट थी तो आपकी कितनी परसेंटाइल आएगी 92, और अगर आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी तो आपके 100 मार्क्स पे 94 परसेंटाइल आएंगे, ठीक है। ये लॉजिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा। उसके बाद 95 से 100 मार्क्स के बीच में आप लोगों के आएंगे 90 परसेंटाइल बच्चों, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, हम खुद से कॉलेज लिस्ट बना लेंगे, तो वो गलती मत करना बेटा। मैं बहुत बार आपको बोली हूँ कि काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाओ। हम बात करते हैं 85 से 95 मार्क्स के बीच में अगर आपके आता है तो आपकी परसेंटाइल 80 के ऊपर आएंगी। अगर आप लोग 75 से 85 मार्क्स के बीच में स्कोर कर रहे हो तो आप लोग 65 परसेंटाइल के ऊपर जाओगे बेटा, ठीक है। अब 55 से 75 मार्क्स के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो आपकी परसेंटाइल 50 के ऊपर आएगी, और 35 से 55 के मार्क्स के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपकी 45 परसेंटाइल के ऊपर आएगी। इसके नीचे आप लोगों की परसेंटाइल और कम आती जाएगी बेटा। अब जिन बच्चों को लग रहा होगा कि मैंने एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट क्यों नहीं बताया कि 92.33 परसेंटाइल, ऐसे क्यों नहीं बताया, कुछ यूट्यूबर्स होंगे जो ये चीज़ बताएंगे, मैंने इसलिए नहीं बताया बेटा क्योंकि परसेंटाइल निकालने के लिए एक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं वो डेटा भी होना चाहिए, और वो डेटा अभी तक किसी के पास भी नहीं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि आप लोगों की शिफ्ट ईजी थी, मॉडरेट थी, डिफ़िकल्ट थी, आप लोगों की कितनी परसेंटाइल बनने वाली है, आंसर की से कैसे चेक करना है, ये पूरी चीज़ों का लॉजिक क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, व्हाट्सएप पे मुझसे आराम से बात कर सकते हो, अपना स्कोर शेयर करना, कुछ भी डाउट्स है वो शेयर करना, काउंसलिंग में कैसे ज्वाइन करना है अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पे पूछ लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, मैंने अपना नंबर तक आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है बेटा, जिससे कि आपको जो भी डाउट हो आप मेरे से वहाँ पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। आंसर की आ गई है, आंसर निकाल लिए है, स्कोर निकाल लिया है, उसको भूल जाओ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो, एक बेस्ट कॉलेज में जाना है आप लोगों को, और वो कॉलेज लिस्ट जब तक ढंग से नहीं बनी होगी तब तक नहीं हो पाएगा बेटा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना। वीडियो को लाइक नहीं करा होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि तभी आप लोगों की सेफ स्कोर के ऊपर वीडियो आएगी। सेफ स्कोर यानी कि आप लोगों को कितना मिनिमम स्कोर चाहिए होगा एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ बेटा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बने रहना, सब्सक्राइब रहना, लाइक कर देना, और काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लेना इससे पहले कि वो फुल हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।